श्री हरि के चरणों में नमन। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथाओं की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 16 की अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक कथा का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में आपने सुना कि कैसे भगवान विष्णु की कृपा और गरुड़ जी के अनुरोध से सुदेव ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला, लेकिन गरुड़ जी ने एक रहस्यमयी बात की कि यह पुत्र सुख के साथ साथ दुख का कारण भी बनेगा। आखिर ऐसा क्यों कहा गया? उस पुत्र का भविष्य क्या था और इस कथा से हमें क्या आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है? आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। श्री नारायण भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, अब मैं तुम्हें आगे की अद्भुत कथा सुनाता हूँ। जब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली, तब गरुड़ जी ने सुदेव ब्राह्मण को समझाते हुए कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं था, लेकिन भगवान की असीम कृपा से मैं तुम्हें अपने वंश से एक पुत्र प्रदान करता हूँ। गरुड़ जी ने आगे कहा, लेकिन ध्यान रखना, यह पुत्र तुम्हारे जीवन में सुख के साथ साथ दुख का कारण भी बनेगा, इसीलिए सदैव भगवान का स्मरण करते रहना। इसके बाद भगवान विष्णु और गरुड़ जी वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। सुदेव और उनकी धर्म पत्नी गौतमी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए। समय बीतने लगा और कुछ समय बाद गौतमी ने एक सुंदर, तेजस्वी और दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया सुखदेव। बालक का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान तेजस्वी था। उसकी बुद्धि असाधारण थी और वह बचपन से ही धर्म, शास्त्र और भगवान की भक्ति में रुचि रखता था। समय के साथ सुखदेव बड़ा होने लगा। उपनयन संस्कार के बाद उसने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया। अल्प समय में ही उसने अपने गुरुओं को भी आश्चर्यचकित कर दिया। एक दिन महान तपस्वी देवल ऋषि सुदेव के घर पधारे। सुदेव ने उनका आदर सत्कार किया और अपने पुत्र को उनके चरणों में प्रणाम करवाया। देवल ऋषि बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सुदेव, तुम्हारा पुत्र अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान और तेजस्वी है। यह अपने कुल का नाम रोशन करेगा। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उनके मुखमंडल पर गंभीरता छा गई। उन्होंने ध्यान लगाकर बालक के भविष्य का अवलोकन किया। फिर बोले, हे सुदेव, इस बालक में एक दोष भी है। इसकी आयु बहुत कम है। 12वें वर्ष में जल में डूबकर इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही सुदेव और गौतमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पुत्र को पाने के लिए उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी, उसकी अल्पायु का समाचार सुनकर वे शोक में डूब गए। सुदेव विलाप करने लगे, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है। बड़ी कठिन तपस्या के बाद पुत्र मिला और अब उसके वियोग का भय सामने खड़ा है। किंतु उस समय गौतमी ने अद्भुत धैर्य का परिचय दिया। उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा नल, भगवान राम, पांडव और अनेक महान पुरुषों ने भी दुख सहन किए हैं। इसीलिए शोक में डूबने के बजाय भगवान के चरणों में विश्वास रखिए। जो कुछ होगा भगवान की इच्छा से होगा। पत्नी के इन ज्ञानपूर्ण वचनों ने सुदेव के मन को कुछ शांति दी। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे भय में नहीं बल्कि भगवान के स्मरण में जीवन व्यतीत करेंगे, और इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण जारी रखा। कथा से
मिलने वाली शिक्षा। भक्तों, यह कथा हमें बहुत गहरी शिक्षा देती है। पहली शिक्षा यह है कि संसार का कोई भी सुख स्थायी नहीं है। दूसरी शिक्षा यह है कि विपत्ति आने से पहले ही घबराना नहीं चाहिए। तीसरी शिक्षा यह है कि भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति सबसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता। और चौथी तथा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि पुरुषोत्तम मास में की गई भक्ति और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उनका साथ भी कभी नहीं छोड़ते। तो भक्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 16 की अत्यंत प्रेरणादायक कथा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सुखदेव के जीवन में आगे क्या हुआ और कैसे भगवान की कृपा ने एक नया मोड़ दिया। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राधे कृष्ण और जय पुरुषोत्तम भगवान। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।